नित्य पुरुषो विष्णुपाद अष्टोदश भक्ति वेदांत पावन गोस्वामी चरण कमलों में अनुको दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तो उपस्थित जगपाद पद्म नीला पुरुषों विष्णुपाद अष्ट भक्ति नारायण चरण कमलों में अनुदंड ज्ञापन करता हूँ। उस पर पश्चात उपस्थित वैष्णव मंडली चरण में सब प्रणाम। तो हमारा चल रहा है श्री बृहद भागवतामृतम, चतुर्थ अध्याय। कल कहाँ पहुंच गए थे? प्रसंग क्या है प्रधानमण? क्या प्रसंग है? नारद जी गोप कुमार जी को सबसे पहले वर्तमान का कल का प्रसंग है। यहाँ पे भगवान कृष्ण के जो मूल कृष्ण के बारे में वर्णन करा जा रहा है। मूल कृष्ण कि किस प्रकार महिमा युक्त है, कि वो ही सुपीरियर है, वो ही मतलब अवतारी है। पहले भगवान श्री नारायण का वर्णन किया गया, फिर शक्ति तत्व का वर्णन किया गया। अब कृष्ण जो स्वयं अवतारी हैं, उनके जो अवतार है वैशिष्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि क्या तादृशा समस्त अवतार तादृशा मीन कृष्ण के समान है। तो समान है तो फिर तो समस्या खड़ी हो। समान ही है तो फिर अलग अलग क्यों बने? इतने नाम क्यों हुए? इतने रूप क्यों हुए? वैशिष्ट होगा। तो यह बता रहे थे कल, एक ही कृष्ण है, समस्त अवतारों के समष्टि रूप है। समस्त अवतार कृष्ण के अंदर विराजमान रहता है सूक्ष्म रूप से। और विशेष बात क्या है? कृष्ण के अंदर जो लक्षण गुण हैं और विशेष हैं अवतारों के अपेक्षा। वस्तु को वस्तु लक्षण ही विशिष्ट बनाते हैं। वस्तु को, चाहे वो कोई वस्तु, जड़ वस्तु हो, चीज वस्तु हो, विशिष्ट उसको गुण ही बनाते हैं। ये अच्छा है, बुरा है, गुण। एक ही चावल है 200 रुपए किलो, एक है 60 रुपए किलो। कारण क्या है? चावल ही होता है, लक्षण उस गुण उसके हर विषय में। आम तो एक ही होता है, उसके गुण सामान्य आम से दशहरी आम श्रेष्ठ होता है। तो आम क्यों होता है? गुण। उसी प्रकार से बता रहे हैं कृष्ण के अंदर जो गुण हैं कैसे हैं? तय तय निजे सर्व विलक्षणेर। कृष्ण में गुण जो विलक्षण है, इसलिए कृष्ण के शब्द से उनको उच्चारण किया जाता है भग शब्द वाच्य। गुणों को क्या कहते हैं? भग कहते हैं। उन भगों का जो आश्रय है उसे कहते हैं भगवान। भग मने धन, वान मने युक्त, धन युक्त, विद्या मने विद्या, विद्यमान विद्या युक्त, बुद्धि मने बुद्धिमान में युक्त। उसी प्रकार से भग गुण वान। अब तो भगवान तो सभी है, भगवान के जिन्हें अवतार सभी भगवान है। अभी दिखा रहे हैं गुण होने पर भी कृष्ण में गुण कुछ विशेष रूप में वर्तमान रहते हैं। और वो कैसे वर्तमान रहते हैं इसको अभी दिखाया जाएगा। नारायणादपि अवतार भावे संव्यज्यमाने मधुर मनोज्ञ तद प्रेम भक्त्या आदि हृदय वेद्य महात्म वर्ग विविधै विशिष्ट। अंतर क्या है नारायण में और कृष्ण में? क्या अंतर है? नारायणाद अपि अवतार भाव है। नारायण की अपेक्षा कृष्ण के अंदर क्या भाव है? अवतार भाव। मैं अवतार हूं। नारायण के अंदर क्या भाव है? मैं अवतारी हूं। अवतारी कहने से जिसकी कोई लीला हो ही नहीं सकती। अवतारी का लीला होगी ही नहीं। लीला कहां होती है? इस जगत में होती है। तो वो लीला कब होगी? जब उतरेंगे। नारायण तो वहां अपने सिंहासन जमे रहते हैं, तो काम करना भी होता है तो अलग से दूर में हाथ कर निकल जाते हैं। ये कह रहे हैं जो अवतार भाव कृष्ण के अंदर है, उस अवतार भाव होने कारण संव्यज्य माने मधुर मनोज्ञ
है। तो कृष्ण की महिमा कैसी है? मधुर, मनोज्ञ, मनोज्ञ, अति मनोहर है। किस कारण से है? अवतार भाव के कारण। जो अवतार भाव है उसके कारण ही कृष्ण की महिमा अति मनमोहक है, अति मधुर है। ऐसे जो कृष्ण है वो किससे जय युक्त हो, जय उनकी जय हो। कैसे जय हो? अवतार भाव से जय हो। अवतारी भाव से जय नहीं, अवतार भाव से जय हो। महिमा अवतार की होती है। अब परंतु बता रहे हैं इसको समझिए कौन? मोस्टली लोग तो यही कहते हैं ना, कृष्ण नारायण का अवतार है, कृष्ण विष्णु का अवतार है, तो यही कहते हैं। तो ये वो तो ये जानते हैं महिमा किसकी है? नारायण जी की है। उनकी 4 भुजाएं हैं, कृष्ण 2 भुजाएं हैं। उनका जन्म होता है, उनका विवाह भी होता है, वो विभिन्न शरारतें भी करते हैं। तो नारायण ठीक है, वो भगवान है। 4 भुजाएं हैं, जन्म होता नहीं है। और कृष्ण जन्म होता है, हमारा भी जन्म होता है, हमारा नामकरण होता है, हमारे भी विवाह शादी होती है, कृष्ण का भी होता है। तो वो क्या समझते हैं? वो क्या समझते हैं? क्या कृष्ण के वजह महिमा किसकी है? नारायण की। परंतु ये वो समझ ही नहीं पाते हैं कृष्ण की यही विशेष महिमा नारायण से कि भगवान का जन्म है। वैकुंठा जन्म बड़ा मधुपुरी। वैकुंठ से मथुरा श्रेष्ठ क्यों है? जन्म है। मथुरा श्रेष्ठ वृंदावनम क्यों है? राजा रासोत्सव हुआ है। तत्रापि गोवर्धनम रमणाथ, तत्रापि गोवर्धन श्रेष्ठ क्यों है? रमणाथ, भगवान के हाथ में विराजमान रहा है। या फिर वहां पर वृंदावन जो रास हुआ था वो महाराज था, उसे पंचायती रास कहते हैं। गोवर्धन क्या रास हुआ था? बासंती रास। जो बासंती रास होता है उनमें क्या स्वपक्षीय गोपियां, कृष्ण की स्वपक्षी गोपियां रहती हैं। उसमें साधवी सिद्धा भी थी, स्वपक्ष भी थी, विपक्ष भी थी। अथवा कृष्ण ने जिनको 7 दिन अपने हाथों में धारण किया, ये लीला। फिर उससे भी श्रेष्ठ राधा कुंड यहाँ पे गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनाथ। वो राधा कुंड श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ कौन है? राधा कुंड। क्यों? कारण क्या है? प्रेमामृत प्लावनाथ। प्रेम रस में डुबा देते हैं। किसको? कृष्ण को। कृष्ण यहां के प्रेम रस में डूब जाते हैं। ऐसे डूब जाते हैं, कैसे डूब जाते हैं? वो भी 3 बार स्नान करते हैं। किस लिए? मुझे राधा जी की कृपा हो जाए। यह वो स्थान है, ये राधा कुंड, जहां कृष्ण भी राधा की कृपा प्राप्त करने के लिए, याद है श्लोक नहीं राधा कुंड का? दिव्य प्रसाद दिव्य प्रसाद स्नात रुचय। ये वो स्थान है। कृष्ण भी राधा कुंड में स्नान करते हैं राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। कृष्ण भी रूप डूब जाते हैं। या फिर यूं कहो ये वो स्थान है जहां जो स्नान करता है राधा कुंड को कृष्ण प्रेम में डुबा देता है। तो अब जो वैशिष्ट दिखाया है क्रमशः मथुरा से वृंदावन का वैशिष्ट, वृंदावन से गोवर्धन का वैशिष्ट, गोवर्धन से राधा कुंड का, इसमें क्या, इसका आधार क्या है? आधार क्या है? लीलाएं या गुण। यही दिखा रहे हैं। अब जो नारायण से कृष्ण की विशेषता क्यों है? कृष्ण अवतार क्यों? किसके अंदर अवतार भाव है। अब ये अवतार जो भाव है जो लीला कर रहे हैं, यही उनके वैशिष्ट का कारण है। परंतु कौन समझेगा? तत्प्रेम भक्तिया आर्द हृदय एकम वेद्य महात्मम। तो कौन समझेगा इसको? प्रेम भक्ति के साथ जिसका हृदय द्रवीभूत हो चुका है, कोमल हो चुका है। प्रेम भक्ति के साथ जिसका हृदय है ना, मिट्टी गीली होती है तो उसमें छाप पड़ जाती है। हाथ करो छाप पड़ जाएगी, और सूख जाए तो
नहीं, जिसका हृदय प्रेम में इतना कोमल हो चुका है, कोमलीभूत हो चुका है? तो वहीं पर ही ये जो लीलाएं वहां पे स्फूर्ति पाती हैं, ये विश्वास हो पाता है, विश्वास टिक पाता है। यदि हृदय कोमल नहीं है प्रेम भक्ति के द्वारा, तो फिर ये कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे जिनका हृदय प्रेम भक्ति से आर्द्र हो चुका है, वेद्यम महात्म वर्ग, तो वे लोग ही इस महिमा को जानते हैं। किसकी महिमा जानते हैं? कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं कैसी हैं, वो लीलाओं से कैसी कृष्ण की विशेषता है, इसको केवल वे लोग समझ सकते हैं और लोग समझ नहीं पाएंगे। ये कह रहे हैं। अब टीका में कह रहे हैं, यदि आपत्ति करे, ऐसा सुना जाता है कि पीछे में पड़ा वैकुंठ नारायण भी तो अवतारी हैं। हम कृष्ण तो भगवान स्वयं कहते हैं ना, कृष्ण अवतारी है, ठीक है, आपत्ति नहीं है, परंतु शास्त्र ये लिखा था कि नारायण भी अवतारी है, पीछे पड़ के आए हम। तब किस प्रकार से उनसे कृष्ण की विशेषता अधिक हो गई? तो दोनों अवतारी हैं, कृष्ण भी अवतारी है, नारायण भी अवतारी है। तो फिर ऐसी क्या विशेषता कृष्ण के अंदर है कि उनकी महिमा अधिक सिद्ध हो जाती है, कृष्ण की महिमा अधिक हो रही है, दिखा रहे नारायण के पैसा। तभी श्लोक बताया जा रहा है नारायणात, अर्थात वैकुंठ नारायण से भी अधिक विविध प्रकार की विशेष महिमाओं से युक्त कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण के अंदर नारायण के अपेक्षा अत्यंत कई विशेष उनकी महिमा है। उनकी महिमा कैसे? विविध प्रकार की महिमा है कृष्ण के अंदर, जो नारायण के अंदर नहीं है। इसलिए कृष्ण नारायण से भी सर्वोत्कृष्ट रूप में जय युक्त हो रहे हैं, उनकी महिमा इसलिए अधिक महिमा है। इसका कारण क्या है? अब यहां तुलना कर लें, दोनों अवतारी हैं, कृष्ण में अवतारी है और नारायण में अवतारी है, परंतु विशेष क्या है? कृष्ण के अंदर अवतार भाव विद्यमान है, अवतारी कृष्ण भी है और नारायण भी है, परंतु कृष्ण के अंदर अवतारी प्लस एक भाव और है, अवतार भाव है। क्योंकि अवतार भाव है या अवतार रूप में संपूर्णता है, क्योंकि जो अवतार रूप भाव उनके होने के कारण संपूर्ण मधुर मनोहर मधुरिमा युक्त रहते हैं। क्योंकि कृष्ण उनका अवतार भाव होने के कारण समस्त माधुर्य, समस्त जितने भी उनका माधुर्य है उनमें विराजमान रहता है। नारायण केवल उनमें क्या है? केवल अवतारी भाव है। नारायण के अवतारी है बस, अवतारी प्लस अवतार, कौन श्रेष्ठ हुआ? इसको कुछ कैसे समझोगे एग्जांपल से? एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अब नाम चेंज करता हूँ, तू ही बोलो। ये तो आपका एक उपाख्यान बन गया है। अच्छा, गुरु जी के उपाख्यान। अब देखो, एक है राकेश कुमार, एक है डीएम राकेश कुमार, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? माधव, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वैशिष्ट किसका है? दोनों एक ही व्यक्ति हैं, वैशिष्ट किसका है? देखिए पहले समझा दूं, घर में वो पत्नी की डांट भी खाता है, बच्चों की डांट भी खाता है, माता डांटते हैं उसको, कोई कदर नहीं घर में उसकी। ऑफिस में बस हिम्मत है किसी को कुछ उसका सिर उठा सके? यस बॉस, यस, यस बॉस, यस, तुम गधे हो, यस बॉस, मूर्ख हो, यस बॉस। घर में नहीं बोल सकता ऐसा, तो बताओ कौन सा श्रेष्ठ है? वो है जो डीएम है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तेरी पत्नी भी तो तेरी पत्नी भी तो हाथ जोड़े खड़ी हो जाती सामने, जोड़ ले,
मतलब हाथ जोड़ खड़े हो जाए, मुस्कुराए ना बिल्कुल, कैसा लगेगा तेरे को? यार दोस्त सब मुस्कुराए हाथ जोड़ के, देखते हाथ देख हाथ जोड़ रहे, तो तू सामने देखते हाथ जोड़ खड़े हो जाए तो कैसा लगेगा? पागल हो जाएगा 2 दिन के अंदर ही। क्या हो गया? 2 दिन के अंदर ही क्या हो जाएगा? क्या होगा? नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की क्या होगा करने की। क्या हो जाएगा 2 दिन के अंदर? क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। समझे कि नहीं? अंतर क्या है बता, तू बता अंतर क्या है सनातन? दोनों का अंतर ये है कि वही राकेश शर्मा जो ऑफिस में रहता है तो वो घर वाला नहीं रहता है। हाँ ठीक है। हाँ फिर जब वही घर में आ जाता है तो वो ऑफिस वाला नहीं रहता। हाँ। लेकिन घर में डबल है वो। हाँ, घर में डबल डीएम भी है और पति भी है, पुत्र भी है, पिता भी है। वहाँ पे अलग अलग भाव। कैसे? तो कैसे 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 पहचानेंगे हम इसको? उसके दोनों भाव विद्यमान है। अगर घर पे ये बोलो ना, ऑफिस से कोई आ गया कोई उसके ऑफिस से आएगा ना तो जो घर वाले हैं ना वो भी थोड़े से फॉर्मल हो जाएंगे, मतलब वो भी ऐसे। कहीं पर दंगा हो गया, फोन आया, वो बोलेगा ठीक है अभी मैं ऑफिस में आता हूँ, पहले फिर मैं डीएम बन जाता हूँ, अभी तो मैं घर में लुंगी बने बैठा हूँ, नहीं फिर ऑफिस में आता हूँ, ऑफिस खोलूंगा बैठूंगा तो फोन कहेगा वो क्या बोले, वहीं से फोन घुमाएगा, तुरंत कमिश्नर पहुंच जाएंगे उधर। तो उसने घर में रहते डीएम का काम कर दिया, अब डीएम है वो। पत्नी गई उसे कुछ कहने के लिए, अब कैसे जाएगी पत्नी भी? गई झड़कर कुछ गई और थैला पटक दिया, शाम को आते हुए सब्जी लेके आ रहा। पत्नी ऑफिस में गई, सीधा अंदर धक्का मारा, वो जो बाहर वो क्या नाम है जो गार्ड होते हैं, और थैला पटक दिया, अरे जी पैसा है कि नहीं, शाम को सब्जी लेके आना वहां से। बोल सकती है? क्या बोलेगी? साहब से कहो मैं मिलना चाहती हूँ। फिर अंदर जाएगा, साहब बोलेंगे और बिठाओ उसको उधर, तो बोलेगा उसको बिठाओ उधर अभी, बोलेंगे बिठाओ। फिर कैसे जाएगी वो? जब कुर्सी बैठ जाएगी, कुर्सी बैठ जाएगी करके खड़ी होकर के बड़े ही सम्मानित तरीके से कुछ भी कहने आई हुई। ठीक है, दिखा डीएम राकेश, जो डीएम राकेश कुमार है, राकेश कुमार का कार्य वो नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा कार्य। समझ गए नहीं? क्या संभव है? बुलाए मेरी पत्नी ने ये सब्जी मंगाई, सब्जी ले जा करके बोल सकता है? नहीं बोल सकता ना, पत्नी हिम्मत पड़ेगी बोलने की। तो क्या दिखाई पड़ा? डीएम राकेश कुमार ही है। राकेश कुमार के अंदर राकेश कुमार प्लस डीएम दोनों में, समझे? तो कृष्ण और नारायण दोनों समान हैं, इस रूप में दोनों डीएम ही हैं। समझे कि नहीं? वो कृष्ण के अंदर क्या है? वो ऑफिस का भाव तो है ही, मैं अवतारी हूं, ये भाव तो है। साथ साथ क्या भाव है? मैं पुत्र हूं, मैं प्रेमी हूं, मैं सखा हूं, ये भाव विद्यमान है। नारायण के अंदर भाव नहीं है, एक ही भाव है, मैं अवतारी, मैं प्रभु भगवान हूं, ये भाव है। किसमें क्या भाव? भगवान ये भाव भी है, और साथ में पुत्र भाव, प्रेमी भाव, सखा भाव विद्यमान है। ये जो विशेषता है नारायण से कृष्ण की, तो ये यहां पर ये समझाया जा रहा है, वही कह रहे हैं। अब जो कृष्ण की महिमा अधिक है, अब लोग तो ये समझते हैं ना, ये जो लीलाएं हो जैसे, तो वो लोग समझते हैं अब तो कृष्ण भगवान तो हो नहीं सकते, अब तो नहीं हो सकते। आर्य समाज क्या मानते हैं? जो कृष्ण भागवत के हैं उसको नहीं मानते हो, जो कृष्ण महाभारत के हैं उसको मानते हैं। कौन? आर्य समाज। क्यों?
कि भागवत के जो कृष्ण है वो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रो रहे हैं भूख लगने पे, परेश हुए रास आदि भी कर रहे हैं। जो महाभारत के हैं वो मान लेंगे, ठीक है, वो गड़बड़ नहीं करता, वो ठीक है, मर्यादा में रहता है। उल्टा ये उल्टा महिमा, जब महिमा अधिक किसकी है? ब्रज वाले की है। ये समझने तो समझ क्यों नहीं पाते हैं? तो बता, प्रेम भक्त्या आदि हृदय वैद्य महात्मा विबुधे विशिष्ट है ना। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। कारण क्या है? इसे कौन समझ पाएगा? जिनका हृदय कृष्ण की प्रेम भक्ति के प्रभाव से द्रवीभूत हो चुका है, कोमल हो चुका है ना। जो हृदय कोमल होता है, झट करके वो उस पर कुछ बोल दो, उसके हृदय को लग जाती है, झट छू जाता है ना। थोड़ी उसको हृदय द्रवित, हृदय में प्रभाव पड़ जाता है। हृदय कठोर हो तो, अब हृदय, अभी हमारे हृदय क्या कठोर, वज्र के समान कठोर है कि नहीं है? कि कीर्तन भी है ना सा, क्या हृदय कठोर अपराध ना गलो गलिया, है ना। तो यहां बता रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय कठोर हो चुका है। जो कठोर हृदय हो जाता है तो उस पर अपराध फले मम चित्त भेलो ब्रज सम, ब्रज नहीं, मूर्ख, वज्र सम हुआ नामेना लभे विकार, हताश हृदय हरि तब नाम उच्च परी, बड़े दुखे डाकी बार बार। वो श्लोक इसमें है क्या? नयनम गलत वदनम। और कुछ श्लोक है इनका श्लोक? हाँ, तदस्मसारम हृदयं वतेदं यद गृह्यमाणेन हरिनाम देय। नेत्रे जलम गातुरुहे सुहर्ष, एक छूट गया। तो लास्ट का है। हाँ, लास्ट का है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, होता क्या है? तो प्रेम भक्ति से क्या होता है? हृदय द्रवित हो जाता है, कोमल हो जाता है, झट करके। पुरुष के बच्चे, स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है, इसलिए झट करके वो उनको कोई भी उनको ठग लेता है। क्यों ठग लेता है? उनको विश्वास जल्दी हो जाता है। पुरुष का हृदय कठोर होता है, जो विश्वास जल्दी नहीं करता हो, अरे इसलिए ठग जाते हैं। कोई आता है ना वो बेच बेचने वाला, इसे ले लेते, वो बुद्धिमान समझते हैं, मैंने सस्ते में ले लिया ये। कारण क्या होता है? इसलिए कोमल होता है। इसलिए बच्चे ब्लैकमेल माँ को करते हैं, बाप को नहीं करते हैं। कोई काम निकलवाना तो बाप को नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो रोए पीटे, माँ पति झगड़ पड़ती है, दोष को देना पड़ेगा, होता है ना। क्यों? वो चतुर होते हैं, कोमल हृदय होता है। समझे क्या नहीं? भक्ति में हृदय, कोमल हृदय बहुत लाभदायक भी है, वो खतरनाक भी है। हृदय कोमल है, अच्छा भी है, परंतु गलत, खतरनाक भी है। गलत जगह लग गया तो खतरनाक भी है। तो जैसा भी हो, इसे कह रहे हैं यहां पर। अब होता क्या है बता रहे हैं, तो जिनका हृदय प्रेम भक्ति के कारण द्रवीभूत हो चुका है, वे कृष्ण की जो महिमा है, कौन कृष्ण? नंदनंदन श्री कृष्ण, राधानाथ, नंदनंदन, सखा कृष्ण, पुत्र कृष्ण है, मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राण, जो ये तीन भाव हैं, इसको समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कृष्ण की महिमा अधिक क्यों है नारायण से, राम से, क्योंकि कृष्ण में तीन भाव हैं। मैं पुत्र हूं, मैं सखा हूं,
मैं प्रेमी हूं। ये 3 भाव के अंदर है। ये 3 भाव ने कृष्ण को श्रेष्ठ बना दिया। और डीएम राकेश कुमार की अपेक्षा वो राकेश कुमार श्रेष्ठ क्यों है? क्यों राकेश कुमार के अंदर क्या भावना है? मैं पति हूं, किसका पुत्र हूं, किसका भाई हूं, है ना? यही विशिष्ट। परंतु ये कौन समझ पाएगा? जिसके अंदर भक्ति आ जाए। तो भक्ति यदि नहीं आएगी तो सोचेगा ये तो, अरे जो हम कर रहे हैं वही भगवान भी कर रहे हैं। भगवान क्या होना चाहिए? जो हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते, वो करना चाहिए। शादी हमने भी की, बल्कि हमसे भी निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। हम तो कम से कपड़े नहीं चुराएगा कपड़े लड़कियों में नहाते हुए? चुराएगा? ये तो हमें 2 कदम आगे ही है। हम तो झूठ बोलते हैं सोच समझ करके। ये तो सफेद झूठ, क्या सफेद झूठ, सामने पकड़े गए तो भी झूठ। हारने पर भी हारा हुआ नहीं मानते राम को। तो वो क्या सोचते हैं? नहीं, ये भगवान तो हो ही नहीं सकता। ये सारे किसका है? श्रद्धा भक्ति से होगा ये। ऐसे कह रहे हैं यहां पर। तात्पर्य यह है कि बद्रीनाथ नारायण आदि भगवान के अवतार हैं, और नारायण वैकुंठ नारायण जी हैं, वो अवतारी महेश्वर है, परमेश्वर हैं। जितने भी कूर्म वामन इत्यादि ये अवतार हैं, नारायण अवतारी हैं। नारायण अवतारी हैं। बद्रीनाथ, नर, नारायण और जो अवतार है अवतार है। ठीक है। वो कृष्ण की क्या विशेषता है? कृष्ण दोनों ही हैं। कृष्ण अवतार भी हैं और अवतारी भी हैं। मतलब क्या? अवतार हैं तो अवतारों के समान हो गए, और अवतारी है तो नारायण के समान हो गए। अब दोनों उनके अंदर है तो क्या होगा? दोनों से ही श्रेष्ठ हो गए। समझ? अवतारों से नारायण की विशेषता अधिक है, वो अवतारी अवतार है। पर कृष्ण के अंदर क्या है? नारायण भाव भी है, अवतार भाव भी है, अवतारी भाव भी है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, अतः इसीलिए कृष्ण की विशेषता अधिक है। अवतार होने के कारण ही उनकी विविध लीला माधुरी है। 2 चीजें होती हैं। वैश्विक 2 प्रकार का होता है, एक माधुर्यगत, एक ऐश्वर्यगत। डीएम के 2 चीजें होती हैं। वो ऑफिस में उसका ऐश्वर्य उसका महिमा। उसकी महिमा क्या है? क्या महिमा है इसकी? ये महिमा है, बड़े बड़े ऑफिसर इसके आगे हाथ जोड़ते हैं, सैल्यूट मारते हैं इसको, तो इसकी महिमा है। राकेश कुमार क्या महिमा है? घर में प्रसन्नचित रहता है। ऑफिस में रहे सब उसको सैल्यूट मारते हैं, परंतु प्रतीक्षा क्या करता है? वो घड़ी की 6 बजे की नहीं बजे 6 बजे से ही भागता है। और वहां से, और जब सुबह वहां से आता है तो अरे 9 बज गया, मन खराब हो जाता है कि नहीं? सैल्यूट मारे, परंतु तो महिमा का कहा किसकी अधिक हुई है? स्वाभाविक है ना। हाँ, हम किस ओर दौड़ते हैं? जहां रस अधिक मिल रहा हो। डीएम को आपसे घर जाने की जल्दी लगी रहती होगी कि घर से वापस आने की? कहां जाने की? घर जाने की। तो इसलिए कह रहे हैं, तो कृष्ण के अंदर नारायण भाव, अवतार भाव भी है, अवतारी भाव भी है। अवतार है तो परम माधुर्य है, राकेश कुमार है ना, परम माधुर्य भी है, उनमें ऐश्वर्य भी है। उसी प्रकार से यहां बता रहे हैं जो कृष्ण है उनके अंदर अवतार है। माधुर्य किसका होता है? अवतार का। अवतारी माधुर्य, अब जो अवतारी है माधुर्य कैसे आएगा उसके अंदर? ऐश्वर्य रहेगा उसके अंदर। मतलब अब ये सुनाओ, ये ऐश्वर्य माधुर्य क्या होता है? ऐश्वर्य माधुर्य क्या होता है? उसे कहते हैं जब नर भाव का अतिक्रम हो जाता है उसे ऐश्वर्य कहते हैं। समझ गए? जो मनुष्य नहीं कर सकता मनुष्य, तो समझो यही है ऐश्वर्य भाव। परंतु जहां पर नर भाव अतिक्रमण नहीं हो रहा उसे माधुर्य कहते हैं।
ये कृष्ण ने गिरिराज उठाया या नर भाव का अतिक्रमण नहीं किया उन्होंने, बहुत बड़ा शरीर नहीं बना लिया। हनुमान जी ने जो गिरिराज उठाया था, उनको विशाल शरीर, अपने योग से विशाल शरीर बनाया उन्होंने, तब उठाया। और कौन से वो रावण के ताऊ दादाजी कौन थे? पुलस्त ने उठाया, योग बल से उठाया। अब कृष्ण ने योग बल से उठाया, हम प्रश्न करेंगे उसने योग साधना कब की? उन्हें योग साधना की कब? जब से जन्म लिया उत्पाद करना शुरू कर दिया उन्होंने। कृष्ण ने उत्पाद मचाया, ध्यान बैठे गए, जंगल में गए तपस्या करने के लिए। योग तो योग सिद्धि कब की? कृष्ण ने तब जंगल में गए थे, ये सिद्धियां, वो भी 8 साल की उम्र में है नहीं, तो उनकी योग सिद्धि नहीं है, योग बल नहीं है। तो कृष्ण ने जो उठाया, देखो नरभाव अतिक्रमण क्यों नहीं हुआ? इतना ही छोटा स्वरूप, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटी सी अंगुली, इतनी छोटी सी अंगुली है, वो रूप बढ़ाने में जैसे तैसे ही है, उठा लिया। यहां पर क्या हुआ? नरभाव का अतिक्रमण नहीं हुआ। अब कोई प्रश्न करे गिरिराज उठा लिया, वो क्या सामान्य व्यक्ति गिरिराज उठा सकता है? तो उत्तर दोगे? क्योंकि यद्यपि यदि कृष्ण के अंदर ऐश्वर्य ना रहे तो क्या बन जाएंगे? सामान्य बालक बन जाएंगे। समझा कि नहीं? कृष्ण जो है यदि माधुरी रास कर रहे हैं, माधुरी रस की चरम सीमा क्या है? रास। जहां कृष्ण स्वयं नृत्य कर रहे हैं, गोपियों के पैजे टूट जाते हैं, पैजे पहना रहे हैं हम लोग को, इतना उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, इसे माधुरी क्या हो सकता है? ऐश्वर्य कैसा है? जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण है, ऐश्वर्य नहीं है। हाँ, तो गुरुदेव बड़ा करते थे, तो समझ कैसे करें? जैसे एक कड़ाहा दूध, 1 कुंटल दूध बड़े कड़ाहा में उबल रहा हो, खोल रहा हो, उसमें एक पिंगा गिर जाए, हम समझ ले, जो रसोई जानते होंगे, समझ ले खड़े रहते हैं, ऊपर आया तो निकालेंगे, ऊपर आया समझ ला रहे तो नीचे चला गया, फिर 3 मिनट 4 मिनट वेट करो, करते ना, ऊपर आता है वो, फिर तैयार रहते हैं, फिर निकल जाता हो। तो ब्रज में माधुर्य परिपूर्ण है, और ऐश्वर्य कितना है? सारे वैकुंठ का ऐश्वर्य एक तरफ, हमने पीछे पढ़ा था ना रास्ते में, क्या वृंदावन के कोने में पूरा वैकुंठ, एक नहीं अनंत वैकुंठ का ऐश्वर्य भरा हुआ है। वृंदावन के एक कोने में अनंत वैकुंठों का ऐश्वर्य भरा पड़ा है, एक कोने में पड़ा हुआ है। मतलब ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है, कम नहीं है। कृष्ण में किसी प्रकार से भी कमी नहीं है, ऐश्वर्य भी परिपूर्ण मात्रा में, परिपूर्णतम। परंतु माधुर्य इतना है, ऐश्वर्य दिखता ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। दिखता है क्या? तो इसलिए जो भी वहां लीला करते हैं इसमें यदि उसमें माधुर्य ना रहा, यदि ऐश्वर्य नहीं रहा है, फिर उनमें ऐश्वर्य बच्चे में क्या अंतर रह जाएगा? है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये विशेषता है कृष्ण के अंदर, क्योंकि वो अवतार है, माधुर्य चरम सीमा पे है, अवतारी है, ऐश्वर्य चरम सीमा पर है, अवतारी है, ऐश्वर्य चरम सीमा पर है, अवतार है तो माधुर्य। तो कृष्ण के अंदर ऐश्वर्य माधुर्य दोनों ही विद्यमान है। नारायण जी का स्वरूप लक्षण क्या है? ऐश्वर्य। नारायण जी का स्वरूप लक्षण क्या है? ऐश्वर्य। और कृष्ण का स्वरूप लक्षण क्या है? माधुर्य। और गौण लक्षण क्या है? ऐश्वर्य। जो नारायण का मुख्य स्वरूप लक्षण, मुख्य लक्षण है, वो कृष्ण में क्या गौण लक्षण है? कृष्ण का लक्षण में उसके लक्षण, उसके सिम्टम होते हैं ना। भाई नारायण को हम कैसे पहचान, किसी वस्तु को कैसे पहचानते हैं? किसी वस्तु को हम उसके लक्षण से जानते हैं,
है कि नहीं? एक गर्म है, ठंडा, आदि इत्यादि। तो कृष्ण का स्वरूप लक्षण ही है माधुर्य, और नारायण का स्वरूप लक्षण क्या है? ऐश्वर्य। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कृष्ण के अंदर ऐश्वर्य माधुर्य दोनों विराजमान है, और नारायण में केवल अवतारी भाव है। अवतारी भाव तो केवल ऐश्वर्य है। तो इसलिए जब हम तोलेंगे, तराजू में तोलेंगे, कृष्ण का पलड़ा क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। इसे कह रहे हैं यहां पर एक साथ कृष्ण में एक साथ माधुर्य और ऐश्वर्य एक साथ विराजमान है। बताए जैसे एक ही लीला कर रहे हैं, गिरिराज मैया उनको बांध रही है ना, एक हाथ से मैया ने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ पकड़ा हुआ है, और मैया दाएं हाथ में छड़ी है ना, मारू कर रही है। और नेत्र क्या? शातंक नेत्रम शातंक ने, आंखें तो आतंकित हैं, रो रहे हैं, आंखें मसल रहे हैं, और देख रहे हैं कि माँ का हाथ डंडा गिरा कि नहीं गिरा, और रोने की गति और बढ़ा दी, बांधना शुरू कर दिया। माधुर्य और ऐश्वर्य, रस्सी मीलू लंबी हो गई, तो माँ बांध नहीं पा रही है। एक साथ हुआ कि नहीं? माँ बांध रही है, ये माधुर्य है, और रस्सी बढ़ रही, कमर नहीं बंध रही है, ऐश्वर्य। एक साथ, यानी कि पहले ऐश्वर्य माधुर्य नहीं, पहले ऐश्वर्य माधुर्य नहीं, दोनों साथ विराजमान है। ये विशेषता कृष्ण के अंदर है। और जगत में क्या है? जब हम समझो, अब हम एग्जाम्पल देते हैं, और संभव नहीं हो पाता, परंतु कृष्ण के एक साथ एक ही लीला में ऐश्वर्य भी होता है, रास में माधुर्य भी है, ऐश्वर्य भी। गिरधारण लीला किया, ऐश्वर्य है, माधुर्य है। वस्त्र हरण लीला किया, कितने बड़ा ऐश्वर्य। जब किसी ने वस्त्र हरण किए, वो ऐश्वर्य है कि नहीं? कहाँ ऐश्वर्य है? कपड़े चुराना ऐश्वर्य है, तो हम भी कर देंगे, क्या समझिए? कपड़े चुरा लो, आना सर, क्या कुछ चुरा लेंगे। ऐश्वर्य क्या फिर? बहुत सारे कपड़े एक साथ, इतनी गोपियां, सैकड़ों गोपियां, उनके कपड़ों को समेट करके, छोटा सा बच्चा समेट करके पेड़ में चढ़ जाना। सोचो, मैं तुमको 5 कपड़े पकड़ा देता हूं, पेड़ में चढ़ो। तुमने कपड़े ऐसे पकड़ रहे तो पेड़ में कैसे चढ़ोगे? उन्हें कपड़ों को लेकर के पेड़ में चढ़ जाना, और उन्हें नहाने से पहले पड़ते डाले में कपड़े लटका देना, संभव है क्या? एक कपड़े के वजन लगाओ, 100 ग्राम भी हुआ, कपड़े कितने होंगे? और भाई गोपियां तो घाघरे पहनती, लंबी चौड़ी, भारी भारी, जो घाघरे बड़े भारी होते हैं, उन कपड़ों समेट करके क्या पकड़े? कैसे मेरे कपड़ों को कैसे पकड़ सकता है? फिर पेड़ में चढ़ना है उसको पकड़ करके। ये क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य निकल जाएगा तो फिर कृष्ण क्या बन जाएंगे? सामान्य बालक बन जाएंगे। अतः यही विशेषता है कृष्ण की, नारायण से कृष्ण की विशेषता है, कृष्ण में एक साथ ऐश्वर्य भी रहता है और माधुर्य भी रहता है। रहने पर ऐश्वर्य होने पर भी ऐश्वर्य में प्रभाव जमा नहीं पाता है। इस जगत में देखते ना, माँ देख रही है बेटा डीएम है, बाहर आगे 2 गाड़ियां कमांडोज की, क्या बोलती बेटा ध्यान रखना, कहते ध्यान से जाना। मुझे पता है बेटा मैं डीएम है, तो मुझे क्या निकलता है? ध्यान से, अपना ध्यान रखना। जगत में ऐसा होता है, क्या हाल है? कौन सा? ना तो उसका जो आपने बताया ना बिक्री ऐसा विकार हो, नेत्र क्यों आ गया। धन्यवाद आपका, आपकी ये तो महिमा है प्रभु। बस गुस्सा तो कम कर, गुस्सा कम कर। गुस्सा नहीं करता, लेकिन गुस्सा आ जाता है। बोले वही बात हो गई। नहीं, मैं मारता नहीं हूँ, मर्डर हो जाता है। मुझे इसलिए करते गुस्सा
गुस्सा ऐसे सिचुएशन करता है, गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है सबको। मूर्ख, उसे पाठ में क्या सुना? जो सिचुएशन बन रही है ये नहीं बना रहे, वो एक दुष्कर्म बना रहे हैं। तो पाठ में क्या सुना? फिर पाठ में क्या सुना? पाठ में क्या सुना? काल कर्म, इसके द्वारा भगवान तो हमें दंड दे रहे हैं। जो तेरे को सिचुएशन बन गई है और तूने ऐसे कांड किए हैं और बन गई, ये तो निमित्त बने ऐसे नहीं, क्या ऐसा ही है? तो मुझे क्या करना चाहिए? भोगते रहना। और क्या भोगते रहो? बोले जो ना कताली में जा रहा है, दंड प्रणाम प्रभु, आपको धन्यवाद आपका। भोगेंगे कैसे अगर रिएक्शन नहीं देंगे तो जो ये गुरु बन गया क्या? नहीं, मतलब स्वयं भोगो, वो भोग तो रहे। जो भाई भजन नहीं कर रहा है वो ऑलरेडी भोग रहा है, समझा क्या नहीं? इसलिए हर विषय में अपना दोष देखो। दिखना क्या है? दोष दिखाना क्या होता है? अपना दोष दिखना ये भी गलत है। दिखना नहीं, दोष है, अपना दोष है। तो कब का है ये? पूर्वजन्मों का। ये समझ लोगे, न ईर्ष्या न द्वेष, सब समाप्त। पर हम लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी, जो देखते हैं उसको मान लेते हैं। प्रत्यक्ष जो देख लेते हैं उसको हम मान लेते हैं। तो पीछे भी कुछ कारण है जो दिख नहीं रहा है। जो अदृष्ट, क्या कहते हैं इसको? अदृष्ट देव। अदृष्ट देव, अदृष्ट है वो जो दिखाई नहीं पड़ता। इस नाम, उसका नाम है अदृष्ट। न दृष्ट इति अदृष्ट। हमें दंड क्यों मिल रहा है? हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है? ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए अदृष्ट है वो। और वो ये पूर्वजन्म का कर्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल।